नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FI, SY, TY, BCom, CA and CS all level for offline smart classroom study program at 3 branches of Vadodara as well as online live classes and साहस एप्लीकेशन। दोस्तों, टीवाई बीकॉम में इस वक्त हम लोग हमारे ऑडिट सब्जेक्ट के सुपर सेशन कवर कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे ऑडिट सब्जेक्ट के यूनिट 2 के कंटेंट को समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट वर्क के स्टेप्स और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम लोग टॉपिक 1 टू टॉपिक 4 इसी सेशन में कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड और नॉलेज पर्पस दोनों से ही आपके लिए बहुत काम का है। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या नाम है, स्टेप्स टेकन बिफोर स्टार्टिंग का मतलब होता है कमेंसमेंट, मतलब शुरू करूं ऑफ ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो अभी ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले अलग अलग पार्टीज जो स्टेप्स लेती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रिपरेशन और स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट वर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें अपनी सबसे पहली कैटेगरी है स्टेप्स बाय ऑडिटर जनरल। मतलब ऑडिटर है वो जनरल प्रिपरेशन के लिए ऑडिट स्टार्ट करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लेगा। तो देखो, टू ऑब्टेन द अपॉइंटमेंट लेटर, देखो सबसे पहला ही काम क्या है, ऑब्टेन अपॉइंटमेंट लेटर एंड टू सी दैट वेदर हिज अपॉइंटमेंट एज पर रिस्पेक्टिव एक्ट। मेन चीज क्या है कि भाई उसको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एबी लिमिटेड है, एबी लिमिटेड ये मिस्टर एक्स को एज ऑडिटर अपॉइंट करती है, तो यहां पर ये अपॉइंट उसको किया हुआ है एज एन ऑडिटर, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर वो पहले ले ले और चेक कर ले कि जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है वो जो लॉ है, एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही हुआ है ना, वो चेक करने की उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले। वही मैं चेक कर लूं कि मुझको एज एन ऑडिटर प्रॉपरली अपॉइंट किया हुआ है ना, तो ऑब्टेन अपॉइंटमेंट लेटर। देन सेकंड, टू फाइनलाइज द स्कोप एंड नेचर ऑफ द वर्क, टाइप ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट फीस। क्या क्या चीजें फाइनलाइज करेगा, नेचर ऑफ द वर्क, किस तरह का उसको काम करना है, कौन से टाइप का ऑडिट उसको करना है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे टाइप के ऑडिट होते हैं जो कि हम लोग इसके पहले वाले यूनिट 1 में सीख चुके हैं। एंड ऑडिट फीस, ये सब भी वो पहले ही डिसाइड करेगा कि भाई उसको किस तरह का काम करना है, कौन से टाइप का ऑडिट है और ये वर्क करने के लिए वो कितनी फीस लेगा। ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले ही डिसाइड करेगा। देन टू ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस, जिस बिजनेस का उसको ऑडिट करना है उसके बारे में उसको पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि ऑडिटर खुद कोई वो बिजनेस नहीं कर रहा है, ऑडिटर तो ऑडिटर है। उसको फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट किसी पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करता है, तो उसको कैसे पता कि साहस इंस्टीट्यूट किस तरह से वर्क करता है। कल को उसको ही कोई फिल्म मेकर जो है वो अपॉइंट करता है, तो उसको कैसे पता कि वो फिल्म का बिजनेस किस तरह से वर्क करता है। या कोई चेन रेस्टोरेंट वाला उसको ऑडिट करके लिए अपॉइंट करता है, तो उसको कैसे पता कि ये चेन रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे चलता है। तो ऑडिट करने से पहले उसको उस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज ऑब्टेन करना है। 3 पॉइंट हुए, पहले तो ऑब्टेन अपॉइंटमेंट लेटर, सेकंड नेचर ऑफ वर्क, टाइप ऑफ ऑडिट और ऑडिट फीस वो देख लेगा, तीसरा वो नॉलेज ऑब्टेन करेगा बिजनेस के बारे में जिसका उसको ऑडिट करना है। देन ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन टुगेदर विद द नेम ऑफ कीपर, मतलब जो अलग अलग बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स जो मेंटेन की जाती है उस बिजनेस की वो लेगा, और वो बुक कीपर कौन है, मतलब कौन उस बुक को मेंटेन करता है उसकी भी इंफॉर्मेशन ले लेगा। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑफिसर विद देयर राइट, देखो ऑफिसर कौन कौन है और उनके राइट क्या क्या है वो देख लेगा। तो यहां पर हम लोग टिक करते हैं ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑफिसर with their rights, power and duties and their specimen signature. Then get the information of internal control, information of internal control system, किस तरह से ये organization internally work करता है। Studied article of association, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दो चीजों को वो स्टडी करेगा, क्योंकि वो कंपनी जो भी मैनेज होती है वो उसके एमओए और एओए के हिसाब से होती है। तो ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले इसकी जिम्मेदारी है कि वो एओए और एमओए को चेक कर ले। देन स्टडीड द इंपॉर्टेंट डीड एंड एग्रीमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट डीड है, एग्रीमेंट है, उसको वो स्टडी कर लेगा। डीड एंड एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एंड प्रोस्पेक्टस। देन गेट लास्ट ईयर
ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। लास्ट ईयर की जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, ऑडिटर का रिपोर्ट होगा, लास्ट ईयर जो भी ऑडिटर होगा उसने जो बनाया होगा वो चेक कर लेगा, क्योंकि वहीं से उसका काम आगे चलने वाला है। तो ऑब्वियस है कि नए साल का जो ऑडिट उसको करना है, उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर का ऑडिट कैसे हुआ था। तो लास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट और ऑडिटर का रिपोर्ट लेगा। कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर, उसको जरूरत लगेगी तो वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करेगा कि देखो आपने लास्ट में यहां दिया काम किया था वो सही है ना, अब वहां से वो आगे कंटिन्यू करेगा। एंड प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उसको कि वो किस तरह से पूरा ऑडिट कंडक्ट करेगा, जो कि इसी सेशन में हम इसके बाद का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो ऑडिट प्रोग्राम ही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो तो सबको कंपलसरी देखना ही है, क्योंकि उसमें से ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आपको ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर क्या क्या प्रिपरेशन करता है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन बाय क्लाइंट स्टाफ। जो बिजनेस या जो कंपनी है जिसका ऑडिट वो ऑडिटर करने वाला है, उसके स्टाफ मेंबर्स क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे ऑडिट वर्क से पहले। तो प्रिपेयर अप टू डेट रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड वो प्रॉपरली सेट कर देंगे, क्योंकि उन्हीं रिकॉर्ड का तो वो ऑडिट करने वाला है ऑडिटर। तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे या प्रॉपर अपडेट कर देंगे। कलेक्ट द गैदर्ड वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो वाउचर और डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस के ऊपर उन्होंने अकाउंटिंग का काम किया है, उसको वो प्रॉपर अरेंज कर देंगे, क्योंकि ऑडिटर कोई भी चीज चेक करने के लिए मांग सकता है कि देखो आपने ये एंट्री डाली है ना, मुझे चेक करना है इसका वाउचर के ये एंट्री किसके बेस के ऊपर आपने डाली है। तो अगर वो क्लाइंट का स्टाफ ऐसा बोल दे कि भाई अपने पास तो वो सब वाउचर तो नहीं मेंटेन करके रखे, नहीं संभाले, तो वो ऑडिटर तो रिपोर्ट में लिख देगा। तो यहां पर जो स्टाफ है उसको सारे के सारे वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। क्लोज द लेजर अकाउंट, ऑब्टेन द बैलेंस एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, मतलब सारे के सारे अकाउंट क्लोज करेगा, लेजर का बैलेंस करेगा और ट्रायल बैलेंस बनाएगा। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक, जो बीआरएस आप लोग पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, बैंक सिल्लक मेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो बनाएगा और वो बैंक के साथ वेरीफाई कर देगा कि भाई हाँ ये सही है। देन प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ ऑल डिटेल, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी सब बना के रेडी रखेंगे स्टाफ वाले। देन प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ डेटर्स, डाउटफुल डेट एंड बेड डेट, अपने कौन कौन से डेटर हैं, उनके ऊपर से कितना कितना बेड डेट हो चुका है और प्रोविजनल बेड डेट वो कितना है, वो भी सारी चीजें प्रॉपर रिकॉर्ड वो स्टाफ वाले रेडी करके ऑडिटर को देते हैं। देन प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ फिक्स असेट showing original cost, accumulated depreciation and written down value, मतलब के कितनी कितनी असेट है बिजनेस की या कंपनी की, उसका लिस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस कर देने के बाद की वैल्यू क्या है, वो सारा रिकॉर्ड वो पूरा लिस्ट किसका, शेड्यूल ऑफ फिक्स असेट, वो स्टाफ रेडी करेगा। एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इन्वेंटरीज विथ फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब ऑन रिकॉर्ड जो आप एसवाई बीकॉम में पढ़ चुके थे कॉस्ट वाले सब्जेक्ट में, फीफो मेथड, लीफो मेथड, नीफो मेथड, हीफो मेथड, एवरेज मेथड, तो उन सब रिकॉर्ड से जो स्टॉक इन्वेंटरी दिख रही है वो और फिजिकल वेरिफिकेशन ये दोनों करके वो स्टाफ रेडी रखेगा कि देखो हमने ये स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन किया है और ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ है उसका भी प्रूफ, वो स्टाफ मेंबर रेडी करेगा। एंड लास्ट प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रिजर्व प्रोविजन, जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है हवाला, तो वो सब जो एंट्री है वो रेडी करके स्टाफ बनाएगा। तो इतनी इतनी जो अरेंजमेंट है वो जो क्लाइंट का स्टाफ है वो रेडी करके रखेगा। और अभी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले जो ऑडिटर का स्टाफ है वो क्या करेगा, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन बाय ऑडिट स्टाफ। जो ऑडिटर है उसका स्टाफ क्या अरेंजमेंट करेगा ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, जो कि हमने ऑडिटर के भी काम में देख लिया था। ऑडिटर का स्टाफ भी वही करेगा कि ऑडिट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो मैं अभी आपको पूरा ये ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर ही अपना टॉपिक 2, 3, 4 है जिसमें से ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है, कन्फर्म लिख के ले लो, ठीक है, तो वो तो आप जरूर देखना ही। तो यहां पर ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा टू चेक द इफेक्ट ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो प्रॉपर है या नहीं, वो ऑडिटर का जो स्टाफ है वो चेक करेगा। टाइप ऑफ ऑडिट कौन सा है एंड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, कितने टाइम में ये ऑडिट का वर्क कंप्लीट करना है, ये सारी चीजों का प्लानिंग ऑडिटर का स्टाफ ऑडिट स्टार्ट करने से पहले करेगा। तो दोस्तों यहां पर 3 कैटेगरी में
ऑडिट वर्क स्टार्ट होने से पहले क्या स्टेप्स या क्या प्रिपरेशन की जाती है, तो ऑडिटर क्या प्रिपरेशन करता है, जो क्लाइंट का स्टाफ है वो क्या प्रिपरेशन करता है, और ऑडिटर का स्टाफ क्या प्रिपरेशन करता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और अभी दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इस यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। इसके ऊपर अपने टॉपिक 2, 3 और 4 है, जो कि सारे के सारे इस सेशन में मैं कवर करने ही वाला हूं। बट जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए सेशन खत्म हो रहा है। ये पूरा का पूरा सेशन और सभी सब्जेक्ट के इस तरह के एक्सीलेंट सेशन आपको हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर मिल जाएंगे, जिसकी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। और अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टडी ऑप्शन देता है, जिसमें सबसे पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसपे आप हमारे मोस्ट एडवांस हाईटेक क्लासेस में आके हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठे हुए हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। और ये तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है, तो आप सब लोग इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें, जिससे उनको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे मिलेगा और आपको भी कैश रिवॉर्ड अर्न करने का मौका मिलेगा। तो इसका बेनिफिट लीजिए। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी साहस ऐप के ऊपर इस सेशन को देख रहे हैं उन लोगों के लिए ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम क्या है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग और बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखो, ऑडिट प्रोग्राम इज एन आउटलाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, मतलब हम किस तरह से पूरा ऑडिट का वर्क करेंगे ये उसकी आउटलाइन, ये मैप बना दिया। देखो पहले आप ये करोगे, मैं यहां पर आप पहले ये काम करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और यहां तक आप अपने गोल तक पहुंचोगे, मतलब पूरा ऑडिट का वर्क खत्म होगा। तो एक आउटलाइन देगा ऑडिट प्रोग्राम कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह से ये पूरा ऑडिट का वर्क खत्म करना है। ऐसा तो होगा नहीं भाई